अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वक्त में हमारे भारत के नक्शे में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य गायब हो जाएंगे, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? ये सभी राज्य हिमालय में घुसते जा रहे हैं और इन प्लेट्स के टूटने का आलम यही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य भारत का वर्तमान नहीं बल्कि इतिहास बनकर रह जाएंगे। अफसोस की बात तो ये है कि अब तक किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया और यह बात इन राज्यों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि यह प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारत में लगातार भूकंपों की संख्या बढ़ रही है और इसके पीछे क्या वजह है, इसका खुलासा हाल ही में किया गया। वैज्ञानिकों के नए विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि तिब्बत के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट फट रही है, लेकिन ऊपरी हिस्सा यानी यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रहा है और फैल रहा है। इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, साथ ही हिमालयन बेल्ट के आसपास भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। जैसा कि हम जब जानते हैं कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से ही हमारा हिमालय बना था। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के समूह ने ये जानकारी दिसंबर में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में दी थी, जिसमें ये बताया गया कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट डिलेमिनेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है, यानी दो हिस्सों में बट रही है। चलिए जानते हैं आखिर यह टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। पृथ्वी का बाहरी आवरण यानी शेल्स बड़े बड़े टुकड़ों से बना होता है, जिसे टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेट सख्त चट्टान का एक बहुत बड़ा स्लैब होता है। ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो पृथ्वी के क्रस्ट और कोर के बीच की परत मैंटल पर तैरती रहती है। और अब भारतीय प्लेट का निचला हिस्सा लगातार मैंटल में धंसता जा रहा है और यह प्रक्रिया तिब्बत के नीचे हो रही है। इस स्टडी को करने के लिए वैज्ञानिकों ने भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर वाली जगह पर भूकंपीय तरंगें भेजी, जिसके बाद मिले डेटा से यह स्टडी की गई। भूकंपीय तरंगों ने साफ बताया कि भारतीय प्लेट फट रही है और प्लेट के क्रस्ट यानी ऊपरी हिस्से में बड़ी दरारें आ रही हैं, जो 100 से 200 किलोमीटर के बीच हो सकती है। यानी ये दरार प्लेट्स के बीच बनी फोर्स की वजह से और बड़ी हो सकती है, जिसका असर धरती के केंद्र यानी कोर तक जाएगा। वैज्ञानिकों ने जब 3DS वेव रिसीवर के जरिए हिमालय के नीचे की स्टडी की तब ऐसे खुलासे हुए जिससे सबके होश उड़ गए। पहला, तिब्बत के दक्षिण में 90 डिग्री नीचे लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर बाउंड्री पर यह हलचल बढ़ रही है। और दूसरा, पूर्व दिशा की ओर भारत के नीचे के मेंटल के पास ग्रेविटी के असर से ऊपरी हिस्सा अलग हो रहा है। कुल मिलाकर कहे तो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और तेजी से टूट रही है, जिसका भयानक असर भारत के हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये हलचल सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिल रही। भारत के अलावा अफ्रीका भी दो हिस्सों में बट रहा है। अफ्रीका, जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां होमो सेपियंस के जीवाश्म का सबूत है। ये 54 देशों का घर है, जो दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है, जो कभी 10,000 राज्यों से बना था। लेकिन अब इसका भूगोल यानी जियोग्राफी जल्द ही बदल सकता है, जिसका इसके भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका अब जल्द ही दो हिस्सों में बंटने वाला है। माना जा रहा है कि भविष्य में एक नए महासागर के बनने से अफ्रीका दो हिस्सों में बंट सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कॉन्टिनेंट के दो मुख्य हिस्से अलग हो रहे हैं, जिसके नतीजे के रूप में एक नई वाटर बॉडी बन सकती है। इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट यानी पूर्वी अफ्रीकी दरार के रूप में भी जाना जाता है, यानी घाटियों का एक नेटवर्क जो लाल सागर से मोजाम्बिक तक लगभग 2175 यानी लगभग 3500 किलोमीटर लंबा है। पूर्वी अफ्रीका में सोमालियाई टेक्टोनिक प्लेट पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे ये बड़ी पुरानी न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट से यह अलग हो रही है। वही सोमालियाई और न्यूबियन प्लेटें भी उत्तर में अरब प्लेट से दूर जा रही हैं। ये प्लेटें इथियोपिया के दूर क्षेत्र में मर्ज हो जाती हैं, जिससे वाई आकार जैसी रिफ्ट सिस्टम बन जाता है। 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के फॉर्मेशन ने एक नए वाटर बॉडी के बनने की ओर इशारा दिया। ये दरार समुद्र के तल पर होने वाली टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से बनी थी। क्रैक को 3 टेक्टोनिक प्लेटों के बॉर्डर के रूप में दर्शाया गया था, जो पिछले कुछ समय से आपस में दूरी बनाए हुए हैं। ये दरार पृथ्वी के क्रस्ट में 2 पैरेलल सेट से बनी है, जबकि पूर्वी दरार इथियोपिया और केन्या से होकर गुजरती है। पश्चिमी दरार युगांडा से मलावी तक एक आंख बनाती है। पूर्वी ब्रांच शुष्क है, जबकि पश्चिमी ब्रांच कोंगोलीज रेन फॉरेस्ट की सीमा पर मौजूद है।
भूकंप और ज्वालामुखी के ऑफशोर जोन्स की खोज के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी दरारों का अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि अफ्रीका धीरे धीरे कई लाइंस के साथ खुल रहा है, जो हर साल करीब 0.25 इंच जितना है। अभी दरार पैर के नाखून की दर से बढ़ते हुए बन रही है। पूर्वी अफ्रीकी दरार असल में इथियोपिया और केन्या के बीच पृथ्वी के सबसे गर्म, कमजोर, ऊपरी हिस्से से बहने वाली गर्मी की वजह से बना था। इस गर्मी की वजह से ऊपर के क्रस्ट का विस्तार हुआ और यह बढ़ने लगे, जिससे ब्रिटल कॉन्टिनेंटल रॉक यानी भंगुर महाद्वीपीय चट्टान में खिंचाव हुआ, जिससे हाई वोल्केनिक गतिविधि हुई, जिसमें बाद में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो का बनना शामिल था। यदि अफ्रीका वास्तव में टूट जाता है तो ऐसा कैसे होगा, इसके लिए ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। सबसे आम सिनेरियो में सोमालियाई प्लेट का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीकी महाद्वीप के बचे हुए हिस्से से अलग हो रहा है, जिसके बीच में समुद्र बन रहा है, और इस तरह इस नए भूभाग में सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक के कुछ ईस्टर्न पोर्शन शामिल हो सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में सिर्फ तंजानिया और मोजाम्बिक का पूर्वी हिस्सा अलग हो रहा है। लेकिन अगर अफ्रीकी महाद्वीप नहीं टूटा तो इथियोपिया और केन्या में दरार अगले कुछ मिलियन सालों में एक नई सोमाली प्लेट बनाने के लिए बच सकती है। लेकिन तब भी अफ्रीका दो भागों में नहीं बच सकता। दरार पैदा करने वाली जियोलॉजिकल फोर्सेस सोमालियाई और न्यूबियन प्लेटों को खिसकाने में बहुत धीमी साबित हो सकती है। पृथ्वी के दूसरी ओर असफल दरार का एक प्रमुख मामला मध्य महाद्वीप दरार है, जो उत्तरी अमेरिका के ऊपरी मध्य पश्चिम में लगभग 1900 मील या 3000 किलोमीटर तक घूमती है। पूर्वी अफ्रीकी दरार की पूर्वी शाखा एक फेल ड्रिफ्ट है, हालांकि पश्चिमी इकाई अभी भी बहुत एक्टिव है। तो क्या ये दरार अपनी अभी की स्पीड से जारी रहेगी? क्या यह मध्य पूर्व में रेड सी की तरह एक समुद्री बेसिन खोलेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।